भगवते वासुदेवाय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैना रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम ही ने धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में बद्रिकाश्रम के महात्म की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। बोलिए बद्री विशाल भगवान विष्णु की जय। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, हिमालय के पर्वत पर एक अत्यंत गुह्य स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे बद्रिकाश्रम के नाम से कहते हैं। इसमें संसार से उद्धार करने वाली दिव्य शक्ति है जिनकी मुझे में श्रद्धा है। केवल वे ही उस भूमि में पहुंचने में सफल होते हैं। मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। ऊंचे पर्वत शिखर पर ब्रह्मकुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूं। जो मनुष्य वहां 3 रात तक उपवास रहकर स्नान करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जितेंद्रिय मनुष्य यदि वहाँ प्राणों का त्याग करता है तो वह सत्यलोक का उल्लंघन कर मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्य पद नाम का स्थान है जहाँ हिमालय के 3 श्रृंगों से जल की विशाल धाराएं गिरती हैं। कर्म में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ 3 रात तक निवास कर स्नान करता है वह सत्यवादी एवं कार्य में परम कुशल होता है। हे देवी पृथ्वी,
इसी बद्रिकाश्रम में इंद्रलोक नाम का मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ इंद्र ने मुझे संतुष्ट किया था। हिमालय के श्रृंगों से वहाँ जल की मोटी धाराएं गिरती हैं। विशाल शीतल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहाँ एक रात भी रहकर स्नान करता है वह सत्यवक्ता एवं परम पवित्र होकर सत्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है। बद्रिकाश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हिमालय की 5 चोटियों से जल की धाराएं गिरती हैं। वे धाराएं 5 नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वहाँ जो मानव स्नान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। मेरे उसी क्षेत्र में चतुस्रोत नाम के प्रसिद्ध एक स्थान है जहाँ हिमालय की चारों दिशाओं से जल की धाराएं गिरती हैं। जो मनुष्य एक रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है वह स्वर्ग के ऊर्ध्व भाग में आनंद पूर्वक निवास करता है। हे वसुंधरे, मेरे उसी क्षेत्र में एक वेदधार नामक तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए थे। वहाँ 4 विशाल जल की धाराएं शिला पर गिरती हैं। जो मनुष्य 4 रात तक रहकर स्नान करता है वह चारों वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। यही 12 दिव्य कुंड नामक वह स्थान है जहाँ मैंने 12 सूर्यों को स्थापित किया था। वहाँ के पर्वत श्रृंग की जड़ विशाल है। इसके नीचे बहुत सी शिलाएं हैं। किसी भी द्वादशी तिथि को यदि कोई वहाँ स्नान करता है तो वो जहाँ 12 सूर्य रहते हैं वह उस लोक में जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोमाभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहाँ मैंने चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। चंद्रमा ने मुझे वहीं संतुष्ट किया था। हे वसुंधरे, 14 करोड़ वर्षों तक तपोनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा को परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। यह सारा जगत एवं इसकी उत्तम औषधियाँ सब उन चंद्रमा के ही अधिकार में है। इसी स्थान पर चंद्र, स्कंद और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। हे देवी, मुझसे संबंध रखने वाली वहाँ की सभी वस्तुएं सोममय होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएंगी। वहाँ सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि पर कुंड में एवं विशाल वन में भी जल की धाराएं गिरती हैं। यह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो मानव 3 रात तक वहाँ रहकर स्नान करता है वह सोमलोक को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है। हे देवी पृथ्वी, फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। हे वसुंधरे, मेरे इसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में उर्वशी कुंड नाम का वह गुप्त क्षेत्र भी है जहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा मेरी दाहिनी जांघ को विदीर्ण कर प्रकट हुई थी। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहाँ निरंतर तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जनाता हूँ। वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, किंतु इंद्र, ब्रह्मा आदि महेश्वर सभी देवता यह रहस्य न जान सके। बद्रिकाश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैंने भी वहाँ रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। हे पृथ्वी देवी, वहाँ पर मैं 10 करोड़ 10 अरब कई पद्म वर्षों तक तप करके तत्पर रहा। उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में था कि देवता लोग भी मुझे देख न सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ। वे अत्यंत विस्मय में पड़ गए। हे वसुंधरे, मैं तो तप में संलग्न था, सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से आवृत्त होने के कारण उन सभी को मुझे देखने की शक्ति न थी। तब उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु बिना जगत में हम शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा मुझसे कहने के लिए उद्यत हुए, हे देवी पृथ्वी, उस समय मैं योग माया के पट के भीतर छिपा था, अतः उन्हें दर्शन न हो सका। अतएव देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्राज सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे और उन्होंने स्तुति की कि हे नाथ, आपके अदर्शन से हम सब महान दुखी हुए एवं उत्साहहीन हैं। हम में कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है। हे ऋषिकेश, आप महान अनुग्रह करके मेरी रक्षा कीजिए।
पाने वाली पृथ्वी देवताओं की प्रार्थना पर मैंने उन पर कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वे परम शांत हो गए। यह उसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। इस उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वह उर्वशी लोक में जाकर अनंत समय तक क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त करता है। मेरी उपासना में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे सीधे मुझ में ही विलीन हो जाता है। हे वसुंधरे, इस बद्रिकाश्रम का पुण्य जहाँ जहाँ रहकर स्मरण किया जाए वहीं विष्णु के स्थान की भावना जाग उठती है। ऐसा करने वाला मानव फिर इस संसार में नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, मुझसे श्रद्धा रखने वाला, ध्यान एवं योग में सदा रत होकर मुक्त के फल का भागी होता है। जो इसे जानता है वही समस्त ध्यान योग को जानता है। वह अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।